Good evening, everyone. I hope you are all doing well, and welcome back to the another video of the developmental biology series. Today we will discuss about primary germ layers and early organs. Let us start. As we know that we have a zygote, ठीक है. Zygote से क्या बनता है? We have then blastula, and blastula is then developed into the gastrula. अब गैस्ट्रोला में हमारे पास कितने लेयर्स होते हैं? हमारे हमारे पास तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं गैस्ट्रोला में, ठीक है. यानी वी कैन से गैस्ट्रोला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है. वी हैव एक्टोडर्म, वी हैव देन मेसोडर्म, वी हैव देन एंडोडर्म, ठीक है. देयर इज वन मोर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दोज ग्रुप ऑफ सेल्स आर रेफर्ड टू एज द जर्म लेयर्स. these germ layers और germ cells इनको हम बोलते हैं, ठीक है. They actually they are kept aside early in the development and they do not arise either of these layers. हाँ, चलिए ठीक है. तो जर्म लेयर से जर्म सेल से क्या बनता है? जर्म सेल से फिर बनते हैं मेल, फीमेल, वी हैव स्पर्म, एग, ठीक है. यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड वी देन हैव स्पर्म एंड एग, दीज टू आर गैमेट्स, ठीक है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास गैस्ट्रोला है, वी हैव एक्टोडर्म जिसको हम कहते हैं आउटर लेयर, वी देन हैव मेसोडर्म जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर एंड वी देन हैव एंडोडर्म उसको हम कहते हैं इनर लेयर, ठीक है. तो अब हम देखेंगे एक्टोडर्म से कौन कौन से हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है एक्टोडर्म के वो हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स, उसके बाद हम देखेंगे एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स, ठीक है. चलिए ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब एक्टोडर्म जो होता है इट इज़ एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट्स. अब वो तीन डिफरेंट पार्ट्स क्या है? दिस होल स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली एक्टोडर्म. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये पूरा एक्टोडर्म है. अब इस एक्टोडर्म में क्या क्या होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं. वी हैव एपिडर्मिस, ठीक है, जो आउटर कवरिंग जो होती है इसको हम एपिडर्म्स कहते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और उनको हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, ठीक है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है एक्टोडर्म और एक्टोडर्म में हमारे पास दिस इज आउटर एक्टोडर्म जिसको हम कहते हैं एपिडर्म्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है. तो दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर रेफर्ड टू एज द न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है. तो अब उसके बाद हमारे पास है न्यूरल ट्यूब, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आउटर एक्टोडर्म है वहाँ उस एक्टोडर्म से क्या क्या कौन कौन से डेरिवेटिव्स निकलते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वी हैव एपिडर्म्स जो होता है, आउटर एक्टोडर्म जो होता है इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द एपिडर्म्स. तो यहाँ से एपिडर्म्स ही एक तो बनता है, ठीक है. दूसरा जो हम डेरिवेटिव है वो है हेयर, यहाँ से निकलता है. वी कैन हैव नेल्स, वी कैन हैव स्पेशियस ग्लैंड्स, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक और डेरिवेटिव है दैट इज़ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम निकलता है. उसके बाद माउथ एपिथेलियम निकलता है. उसके बाद लैनस एंड कॉर्निया. ये सारे किसके डेरिवेटिव्स हैं? ये सारे जो डेरिवेटिव्स है ये हैं आउटर एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे माउथ एपिथेलियम देखेंगे तो माउथ एपिथेलियम is actually a precursor of anterior pituitary. It can generate tooth enamel, ठीक है. एंड इट आल्सो जनरेट्स चीक एपिथेलियम, ठीक है. तो यहाँ से निकलता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो कहाँ से निकलता है? वो असल में निकलता है आउटर एक्टोडर्म से, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं. न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली प्रिकर्सर्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वी देन हैव एड्रेनल मेडुला. उसके बाद है मेलानोसाइट्स, फेशियल कार्टिलेज, डेंटाइन ऑफ टीथ, ठीक है. तो अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इट इज़ in turn acts as precursor for Schwann cells. We have neuroglial cells. उसके बाद sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, ठीक है. तो यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब इज एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर ब्रेन न्यूरल पिट्यूटरी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड थिंग इज एंटीरियर पिट्यूटरी. यानी वी हैव पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब. एंटीरियर लोब इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ द आउटर एक्टोडर्म. एंड जो पोस्टीरियर लोब होता है जिसको हम न्यूरल पिट्यूटरी भी कहते हैं दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम न्यूरल ट्यूब. वो कहाँ से निकलता है? न्यूरल ट्यूब से निकलता है. उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड दैट टू कम्स फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब. उसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स एंड रेटिना. यानी जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए हैं ऑल दी स्ट्रक्चर्स दे कम फ्रॉम एक्टोडर्म. चलिए ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे मीजोडर्मल डेरिवेटिव्स. ये है एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स जो हमने अभी पढ़े हैं. तो अब हम देखेंगे मीजोडर्मल डेरिवेटिव्स. मीजोडर्मल डेरिवेटिव्स में क्या है? मीजोडर्मल डेरिवेटिव्स में हम देखेंगे जो मीजोडर्म से जो डिफरेंट ऑर्गन्स निकलते हैं वो क्या क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
हमारे पास है पहले ये है, दिस इज़ एक्चुअली द आउटर एक्टोडर्म जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दिस इज़ अ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। हाँ, दिस न्यूरल ट्यूब इज़ एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है दिस इज़ मीजोडर्म, ठीक है। तो ये जो पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे दिस इज़ मीजोडर्म। अब इस पार्ट को हम कहते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है मीजोडर्म का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैराक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो ये डॉट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज कॉडा मीजोडर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये जो ये वाला पोर्शन है दिस इज लेटरल मीजोडर्म। यानी असल में मीजोडर्म डेरिवेटिव्स में जो पार्ट्स आते हैं वो 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। वी देन हैव कॉडा मीजोडर्म, उसके बाद पैराक्सियल मीजोडर्म, उसके बाद लेटरल मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म से जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं वो किडनी और गोनाड से, ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं दोनों, यानी किडनी और गोनाड्स कहाँ से निकलते हैं, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से। कॉर्ड मीजोडर्म इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक ट्रांजेंट स्ट्रक्चर है इन वर्टिब्रेट्स, यानी जो हम लोग हैं वर्टिब्रेट जो है तो उनमें ये ट्रांजेंट स्ट्रक्चर है। ट्रांजेंट मतलब इट डिसअपियर्स एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस, दिस नोटोकॉर्ड डिसअपियर्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इट इज मेन फंक्शन इज टू इंड्यूस द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, इट इंड्यूस न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। तो एक तो वो काम होता है इसका। दूसरा जो काम होता है इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सीज, यानी न्यूरल ट्यूब जो होता है, सॉरी जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड के 2 फंक्शंस हैं। एक है इट इंड्यूसेस न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, second thing is it is actually responsible for establishment of anterior posterior बॉडी एक्सीज, यानी बॉडी एक्सीज भी एस्टैब्लिश करता है कौन, नोटोकॉर्ड। इट देन डिसअपियर्स वंस इट फिनिशेस इट्स फंक्शन, इट देन डिसअपियर्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में ही होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पैराक्सियल मीजोडर्म जो होता है इट जनरेट्स हेड एंड सोमाइट्स। सोमाइट्स में हमारे पास जो होते हैं वो 3 पार्ट्स यहाँ से निकलते हैं सोमाइट से। वी हैव स्क्लेरोटोम, वी हैव मायोटोम, वी देन हैव डर्मोटोम। यानी स्क्लेरोटोम का मतलब है कॉटलेज यहाँ से बनते हैं, मायोटोम में स्केलेटल मसल्स बनते हैं, और यहाँ पे डर्मस बनता है, ठीक है। लेटरल मीजोडर्म में क्या है, लेटरल मीजोडर्म में जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं वो भी 3 होते हैं। वी हैव स्प्लानिक, वी हैव सोमैटिक एंड वी हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। स्प्लानिक में है सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पे है सोमैटिक में बॉडी कैविटी, एंड यहाँ पे है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनता है, तो वो यहाँ से बनता है, ठीक है, लेटरल मीजोडर्म से बनता है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो एंडोडर्म डेरिवेटिव्स, अब हम देखेंगे एंडोडर्म से, यानी हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक हमने सीखा है कि एक्टोडर्म डेरिवेटिव जो होते हैं क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा है मीजोडर्मल डेरिवेटिव जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स। एंडोडर्म्स जो होते हैं, एंडोडर्म जो होता है इट फॉर्म्स द एपिथेलियम। अब किस किस चीज़ का एपिथेलियम बनाता है, इट फॉर्म्स द एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, इट फॉर्म्स द एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब, एंड इट फॉर्म्स द एपिथेलियम ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी हमारे पास जो लिवर होता है या पेनक्रियाज जो होता है उसमें जो एपिथेलियम होता है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ दिस SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दिस SOX17 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन स्पेसिफाइंग द एंडोडर्म। यानी अगर हमने एंडोडर्म को स्पेसिफाई करना है, एंडोडर्म को स्पेसिफाई करना है, तो वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज SOX17। यानी SOX17 का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू स्पेसिफाई द एंडोडर्म। इट स्पेसिफाइज द एंडोडर्म। हाउ इट स्पेसिफाइज द एंडोडर्म विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हाँ, द गट ट्यूब बिकम्स डिफाइंड अलॉन्ग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज। यानी गट ट्यूब जो होता है वो डिफाइन हो जाता है, कैसे हो जाता है वो, एंड विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। द एंटीरियर सेल्स बिकम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द pharynx, lung, and thyroid glands. The posterior cells becomes the linings of the intestine, and the cells between them becomes the epithelial precursors of the pancreas, gallbladder and liver. चलिए ठीक है, अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यानी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे CSIR में, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वो हम ये चीज़ हम समझेंगे अच्छे से। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एपिब्लास्ट है, ठीक है। देखो असल में हमारे पास 2 किस्म के ब्लास्ट सेल्स होते हैं। वी हैव यानी लेयर्स होते हैं, वी कैन से वी हैव हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। अगर हम देखेंगे चिक डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा है एपिब्लास्ट फॉर्मेशन एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, या मैमल्स में भी हम देखते हैं एपिब्लास्ट फॉर्मेशन एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है।
तो एपिब्लास्ट से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो यहाँ से ही बनता है। यानी जो एम्ब्रियो जो बनता है तो वो बनता है एपिब्लास्ट से। हाइपोब्लास्ट का काम क्या होता है, वो केमिकल सिक्रीट करना या एपिब्लास्ट सेल्स को इंड्यूस करना, ठीक है। या हाइपोब्लास्ट का काम होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाना, ठीक है। तो वो पोर्शंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाना, तो वो हाइपोब्लास्ट का काम होता है। चलिए हम देखेंगे एपिब्लास्ट, ठीक है। तो मान लो कि ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। और इस एम्ब्रियो में क्या होता है, इस एम्ब्रियो में एक डिप्रेशन होता है, यानी एक ग्रू होता है, ठीक है। और इस ग्रू को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रू, ठीक है। यानी इस स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं असल में प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। ये मान के चलो आप, ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। और इस एम्ब्रियो में क्या होता है, इस एम्ब्रियो में एक ग्रू होता है, ठीक है, यानी एक डिप्रेशन होता है। और इस ग्रू को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रू, या इस पूरे स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इस ग्रू के साथ जो होते हैं, तो ग्रू प्लस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर इज देन कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी इसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ये एक डिप्रेशन होता है तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो, जो ये एम्ब्रियो है, इसका ये एंटीरियर साइड है और ये है पोस्टीरियर साइड, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर साइड है और ये वाला जो पोर्शन है ये है पोस्टीरियर साइड। चलिए ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जो ही गैस्ट्रोला स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो एट दैट स्टेज यानी सेल्स जो होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो। यानी ये क्या करते हैं, ये सरफेस सेल्स जो होते हैं, यानी जब जो ये एम्ब्रियो होता है, व्हेन दिस एम्ब्रियो रीच एट गैस्ट्रोला स्टेज, ठीक है, एट द गैस्ट्रोला स्टेज देयर इज मूवमेंट ऑफ द सरफेस सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। यानी अब ये जो सरफेस सेल्स होते हैं ये मूव करते हैं, ये डाइव करते हैं इनटू द एम्ब्रियो। कहाँ से ये डाइव करते हैं, कौन सा रास्ता ये लेते हैं टू डाइव इनटू द एम्ब्रियो, उस रास्ता वो रास्ता जो ये लेते हैं, उस रास्ते को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ वे दैट इज एक्चुअली फॉलोड बाय सरफेस सेल्स, ठीक है, टू डाइव इनटू द एम्ब्रियो। अब इसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस इज अ प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ road for the surface cells to dive into the embryo. This is actually a kind of road for the surface cells to dive into the embryo, ठीक है। तो इसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। चलिए ठीक है, अब जो ये एपिब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो एपिब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, चलिए ठीक है, एपिब्लास्ट कहाँ पे है, ये सेल्स, ये वाले सेल्स, ठीक है। ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये इसको हम एपिब्लास्ट कहते हैं। तो ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये वाले सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अब मूव करते हैं इनटू द एम्ब्रियो, ये करते हैं मूव इनटू द एम्ब्रियो। अब ये कौन सा रास्ता लेते हैं टू मूव इनटू द एम्ब्रियो, दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक, इस रास्ते को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। चलिए ठीक है, तो ये है एपिब्लास्ट सेल्स। और ये एपिब्लास्ट सेल से क्या निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे सेल्स, यानी फ्री सेल्स निकलते हैं। और वो फ्री सेल्स क्या करते हैं, दे डाइव इनटू द एम्ब्रियो, यानी इनटू द एम्ब्रियो डाइव करते हैं। कहाँ से वो डाइव करते हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉलो करते हैं, ये रोड ये फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है एपिब्लास्ट सेल, ठीक है। तो एपिब्लास्ट सेल्स दे एक्चुअली दे आर कन्वर्टेड इनटू मेस एंडोडर्म under the influence of nodal. Nodal is actually a paracrine factor which is secreted by visceral endoderm. वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, विसरल एंडोडर्म का मतलब क्या है, वो कहाँ से कहाँ पे होता है, वो क्या सिक्रीट करता है, वो चीज़ हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जो नोडल होता है, नोडल एक पैराक्राइन फैक्टर है, ठीक है। अब ये नोडल कहाँ से निकलता है, ये एक एंडोडर्म से निकलता है। वो एंडोडर्म क्या करता है, वो एंडोडर्म इस नोडल की एक पैराक्राइन फैक्टर है। जिस तरह हम हार्मोन्स पढ़ते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो इसी तरह ये नोडल भी क्या है, ये एक हार्मोन की ही तरह है, लेकिन इसको हम पैराक्राइन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये पैराक्राइन फैक्टर क्या करता है, ये इस एपिब्लास्ट को कन्वर्ट करता है किस में, ये इस एपिब्लास्ट को कन्वर्ट करता है, एपिब्लास्ट सेल्स को कन्वर्ट करता है इनटू मेस एंडोडर्म सेल्स, ठीक है, मेस एंडोडर्म सेल्स। अब बन गए मेस एंडोडर्म सेल। अब ये जो मेस एंडोडर्म सेल्स होते हैं, देयर फेट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द नोडल। इफ देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ नोडल, the mesh and endoderm cells they are converted into what, they are converted into definitive endoderm, ठीक है। अगर यहाँ पे नोडल की कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी अगर नोडल की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है बीएमपी और एफजीएफ यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और बीएमपी बोन मार्फ जो प्रोटीन जो होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है।
अब जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये दोनों भी पैराक्लिन फैक्टर्स ही है, तो इनकी इस नोडल की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होगी। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे नोडल एंड बीएमपी एंड एफजीएफ, दीज टू, यानी दिस नोडल इट इज़ एंटागोनिस्ट टू बीएमपी एंड एफजीएफ, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से बीएमपी एंड एफजीएफ दे आर एंटागोनिस्ट टू नोडल, यानी जहाँ पे नोडल ज़्यादा होगा वहाँ पे बीएमपी एफजीएफ कम होगा, या जहाँ पे बीएमपी एफजीएफ ज़्यादा होगा वहाँ पे नोडल कम होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब जब नोडल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कहीं पे किसी जगह पे, जो नोडल की कंसंट्रेशन अगर वहाँ पे ज़्यादा है, असल में कहाँ पे नोडल की कंसंट्रेशन होगी, यानी नोडल की कंसंट्रेशन जो है, नोडल की जो ऑकरेंस है, इसकी जो प्रेजेंस है वो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में होती है। ठीक है, और बीएमपी और एफजीएफ भी कहाँ पे होते हैं, ये भी कहाँ पे होते हैं, ये भी इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक में होते हैं। ठीक है, अब जो नोडल अगर कहीं पे नोडल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से ये मेसेंडोडर्मल सेल्स जब माइग्रेट करते हैं, मान लो कि यहाँ पे नोडल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रिमिटिव स्ट्रीक में, एक साइड में यानी राइट साइड में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी इस साइड में राइट साइड में इसकी कंसंट्रेशन, नोडल की कंसंट्रेशन अगर राइट साइड में ज़्यादा है, तो अगर वहाँ से मेसेंडोडर्म सेल्स गुजरेंगे, ठीक है, तो ये मेसेंडोडर्म सेल्स क्या करेंगे, ये फिर कन्वर्ट होंगे, ये बनाएंगे डेफिनेटिव एंडोडर्म वहाँ पे। ठीक है, यानी वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनमें एक्सप्रेस हो जाएगा इस मेसेंडोडर्म सेल्स में, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है SOX17। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कब एक्सप्रेस होगा, जब नोडल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर यही मेसेंडोडर्म सेल्स लेफ्ट साइड में माइग्रेट हो गए यहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक से, और वहाँ पे मान लो कि बीएमपी और एफजीएफ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ये जो मेसेंडोडर्म सेल्स है, दे विल एक्सप्रेस एक्चुअली ब्रैकरी जीन, यानी दे विल एक्सप्रेस ब्रैकरी जीन, यानी वहाँ पे ब्रैकरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, ये वाला ब्रैकरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, और वहाँ जब ब्रैकरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस मेसेंडोडर्म सेल में एक्सप्रेस हो गया, तो दिस मेसेंडोडर्म सेल विल फॉर्म देन मीजोडर्म। गो इसका मतलब है नोडल एंड यानी SOX17 एंड ब्रैकरी जीन जो होते हैं, यानी ये दो जीन्स है, एंड दीज जीन्स आर देन एक्सप्रेस्ड टू फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, अब जिन सेल्स में, जिन मेसेंडोडर्म सेल्स में SOX17 एक्सप्रेस हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया, वो मेसेंडोडर्म सेल्स क्या बनाएंगे, वो डेफिनेटिव एंडोडर्म बनाएंगे। अच्छा, जिन मेसेंडोडर्म सेल्स में ब्रैकरी जीन का एक्सप्रेशन हो गया, यानी इनमें यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया, ठीक है, तो वो सेल्स क्या बनाएंगे, वो मेसेंडोडर्म सेल्स कन्वर्ट होंगे मीजोडर्म में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वी विल नाउ फॉलो द फेट ऑफ डेफिनेटिव एंडोडर्म। ठीक है, तो डेफिनेटिव एंडोडर्म क्या करता है, डेफिनेटिव एंडोडर्म जो है, ये जो पोस्टीरियर साइड है ये है एंटीरियर साइड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये जो डेफिनेटिव एंडोडर्म है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं इसके। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये डेफिनेटिव एंडोडर्म सेल्स ये अपने आप को अलाइन करते हैं, ये अपने आप को अलाइन करते हैं अलॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज, यानी इस एक्सीज पे अपने आप को अलाइन करते हैं। कौन से सेल्स, डेफिनेटिव एंडोडर्म के सेल्स। अच्छा, अगर कुछ डेफिनेटिव एंडोडर्म सेल्स यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे, और कुछ यहाँ पे रहेंगे। मान लो कुछ डेफिनेटिव एंडोडर्म सेल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, वो उनका घर, इनका जो ठिकाना है मान लो कि वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ये वाले डेफिनेटिव एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट होता है, और किस चीज़ का ग्रेडियंट होता है, बीएमपीज यानी एफजीएफ और विंड का ग्रेडियंट होता है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को एनालाइज करते हैं, चाहे कोई भी वर्टिब्रेट हो, वहाँ पे हमेशा एक ग्रेडियंट होता है, एंड दैट ग्रेडियंट इज ऑफ बीएमपीज, एफजीएफ एंड विंड। यहाँ पे एक ग्रेडियंट होता है, यानी पोस्टीरियर साइड में बीएमपीज, एफजीएफ और विंड ज़्यादा होगा, और एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड देयर इज एक्चुअली रिडक्शन इन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है एज वी मूव टुवर्ड्स एंटीरियर साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेल्स यहाँ पे रहेंगे, यानी जो एक्सपोज होंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ बीएमपीज, एफजीएफ और विंड, ये जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, यानी इनमें जो सेल्स रहेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ पे वो सेल्स क्या बनाएंगे, वो सेल्स बनाएंगे मिड गट और हाइंड गट सेल्स। क्या बनाएंगे, मिड गट और हाइंड गट सेल्स। दीज सेल्स विल देन फॉर्म इंटेस्टाइन,
यानी इंटेस्टाइनल सेल्स बनाएंगे ये, ठीक है। यानी जो सेल्स यहाँ पे रहेंगे, यानी जो डेफिनेटिव एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पे होंगे पोस्टीरियर एंड पे, वो बनाएंगे मिड गट हाइंड गट सेल्स, ठीक है। और वो मिड गट हाइंड गट सेल्स क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली दे विल फॉर्म इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है। अच्छा, जो मॉडरेट यानी मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी जो सेल्स जो डेफिनेटिव एंडोडर्मल सेल्स मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ बीएमपीज, एफजीएफ एंड विंट में रहेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पोस्टीरियर फोर गट सेल्स। क्या बनाएंगे, दिस इज पीएफजी, पोस्टीरियर फोर गट सेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर फोर गट सेल्स क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज प्रिकर्सर्स फॉर हिपैटोब्लास्ट्स, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर प्रिकर्सर, दैट इज पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक सेल्स वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यानी पैनक्रियास के प्रिकर्सर्स बनेंगे, ठीक है। अब जो हिपैटोब्लास्ट होते हैं, दे विल फॉर्म हिपैटोसाइट यानी लिवर, ठीक है, लिवर सेल्स वो बनाएंगे। दे विल फॉर्म कोलैंजियोसाइट्स, ठीक है। तो क्या बनाएंगे ये, कोलैंजियोसाइट्स भी बनाएंगे ये, ठीक है। कोलैंजियोसाइट्स का मतलब है वो सेल्स जो बनाते हैं बाइल डक्ट्स को, ठीक है। तो उसके बाद क्या, जो पैनक्रियाटिक प्रिकर्सर्स होते हैं, दे विल फॉर्म एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड एंडोक्राइन पैनक्रियाज। यानी वी हैव एक्चुअली टू पार्ट्स इन द पैनक्रियाज, वन इज एंडोक्राइन पार्ट एंड अनदर इज एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन जो निकलते हैं। और एक्सोक्राइन पार्ट इट इज एक्चुअली डेस्टाइन्ड टू फॉर्म डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो एक्सोक्राइन पार्ट से ही आता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब जो एंटीरियर पोर्शन होता है इसका, एंटीरियर पोर्शन इज एक्सपोज टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बीएमपीज, एफजीएफ एंड विंट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, यानी जहाँ पे बहुत कम कंसंट्रेशन इन फैक्टर्स की होगी जिस जगह पे, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो एंटीरियर साइड पे ही होता है। इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है यहाँ पे एंटीरियर साइड में। और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एंटीरियर फोर गट सेल्स। क्या बनाएंगे, एंटीरियर फोर गट सेल्स। और एंटीरियर फोर गट सेल्स से क्या बनेगा, अल्टीमेटली दीज विल फॉर्म लंग्स एंड वी हैव देन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से ये बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है, चलिए ठीक है, ये हो गया पूरा ये प्रिमिटिव हिस्ट्री के बारे में। प्रिमिटिव हिस्ट्री क्या होता है, ये एक वे होता है जिससे कि गैस्ट्रुलेशन जो मूवमेंट्स होते हैं वो होता है इनमें, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।